केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजीत सिंह का कहना है कि सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार अब किसी भी सरकारी बंगले को स्मारक में बदलने को तैयार नहीं है। यानी कि ये विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच अजीत सिंह ने आज अपना बंगला खाली कर दिया। गुरुवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में जबरदस्त बवाल और शुक्रवार को हर तरफ बयानबाजी का शोर। किसानों में भावना है कि चौधरी साहब के नाम का स्मारक बनना चाहिए। अभी तक ये मकान था, चौधरी साहब यहाँ सन 78 में आए थे। मैं जब तक यहाँ रह रहा था, लोग इसको चौधरी साहब का भवन ही मानते थे, अपना ही मकान मानते थे। और देश भर के किसान जब आते थे दिल्ली तो यहाँ आते थे। समाजवादी पार्टी इस बात के पक्ष में कि चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक बनना चाहिए, उनकी यादगार बनी रहनी चाहिए। किसानों के देश के सबसे बड़े नेता थे, देश के किसानों को बहुत कुछ दिया। हमें लगता है कि अगर उनकी मेमोरियल की बात उठती है तो देश के आने वाली पीढ़ी को जो नेताओं की धरोहर है या नेताओं के काम है उसकी जानकारी के लिए इस तरह से अगर मेमोरियल बनाने की बात होती तो हमें लगता है कि लोगों ने उसका स्वागत करना चाहिए। केंद्र सरकार के हुक्म पर सरकारी बंगला 12A तुगलक रोड बंगले की बिजली पानी की सप्लाई क्या रोकी गई? अजित समर्थकों ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली गंग नहर पर कब्जे की कोशिश कर डाली। भीड़ के पथराव में घायल हुए गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव समेत 20 पुलिसकर्मियों की सुध किसी ने नहीं ली। हालांकि झड़प में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को देखने अजित सिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के रुख पर नरम आवाज में ही सही टकराव के संकेत दिए। चरण सिंह जी देहात होके मेरे ख्याल से 37 इयर्स हो रहे। 37 इयर्स के बाद अभी हमारा सरकार आने के बाद 3 महीने में हमारा सरकार ने ऐसा किया ये किसान विरोधी ये कहना बहुत गलत है। लाल बहादुर शास्त्री जी का बना, उसके बाद कांशीराम जी का बना और अभी 6 महीने करीब शायद हुए होंगे बाबू जगजीवन राम का बना। तो नायडू साहब को जरा थोड़ा सा पढ़ लिख के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद, तो नायडू साहब को थोड़ा सोचना चाहिए था इस बारे में। चूंकि महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस विवाद में वोट भी तलाशे जा रहे हैं। जाट वोटरों पर डोरे डालने के मकसद से हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने स्मारक के समर्थन में वेंकैया नायडू को चिट्ठी तक लिख डाली। केंद्र सरकार और बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देने में तनिक भी देर नहीं की। Mr. Venkaiah Naidu has rightly replied point by point to the letter of Mr. Hooda, and Mr. Hooda, I'm sorry to state, is trying to play politics and trying to gain some political mileage out of this whole issue of Ajit Singh's house being vacated. इस पूरे विवाद पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अजित सिंह के रुख का तो समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यूपी की बजाय दिल्ली में प्रदर्शन करने की नसीहत दे डाली। हरियाणा में चुनाव होने हैं, दिल्ली में होने वाले हैं और जाट वोटों का असर पश्चिमी यूपी के बड़े हिस्से पर भी है, इसलिए ये मामला जल्द खत्म होगा ऐसा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि स्मारक या फिर सियासत। सरकारी बंगले को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाने की मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से ठुकरा दिया है, जिसके बाद चौधरी अजीत सिंह और केंद्र सरकार आमने सामने है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान है। परिचय करा देती हूँ आपका। समाजवादी पार्टी के नेता हैं चौधरी साहिब सिंह, भारतीय किसान संघ के महासचिव युद्धवीर सिंह हमारे साथ हैं स्टूडियो में। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा, जिनसे बात करेंगे, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ लखनऊ से यूपी आरएलडी के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान, और मुंबई से दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले युद्धवीर जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप जिस वक्त ये धरना हो रहा था आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। देखिए, हम भी चाहते और मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा कि इस तरह का स्मारक बने, लेकिन क्या ये तरीका सही है? पूरी की पूरी दिल्ली के लिए आप पानी बंद करवा रहे हैं, क्या ये तरीका सही है? आपको मैं एक जानकारी दे दूं, हम भी ये चाहते हैं, हम भी कोई अमानवीय काम नहीं करते। पानी बंद, कल हमारा कब्जा था उस पे, नहीं किया हमने। वो एक सिंबॉलिक हमने चेतावनी दी थी सरकार को, पानी बंद करना चाहते। लेकिन खून खराबा कितना हुआ वहां पर, ये तो आपने खून खराबा आपने देखा होगा। आप देखें, बाइट देखें, आप इसको रिवाइंड करके, एक भी किसान के हाथ में ना डंडा है, ना लाठी है, ना कुछ है, शांतिपूर्ण जा रहे थे। यही घटना जब पुलिस और कहीं करती है तो
आप मीडिया दिखाता है कि पुलिस का बर्बर चेहरा। नहीं, वो तो हमने देखिए, हमने कल भी दिखाया किस तरीके से झड़पें हुई और कितने किसान और पुलिस वाले जो हैं अस्पताल में। कल अनेक चैनल ये कह रहे हैं कि वो गुंडे थे, 80 साल 60 साल 70 साल के बुजुर्ग। देखिए वो अनेक चैनल कह रहे होंगे, हमारा चैनल इसमें नहीं कह रहा, हमने सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात की यहाँ पर। बहुत चैनल्स ने इसको दिखाया। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं करेंगे। लोगों को गुंडा कह देना, इस तरह की बातें कल चली हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे चैनल पे ये चीज नहीं चली। हमने सिर्फ ये कहा कि किसान वहाँ पर गए दोगली राय होती है और पुलिस ने को बल प्रयोग करना पड़ा उन्हें वहां से खदेड़ने कुछ भी नहीं, पुलिस के बल प्रयोग से कुछ नहीं हुआ। हमारा पूरा कब्जा था, हम पानी बंद करना नहीं चाहते थे, पानी बंद करना चाहते तो हम उसको कर भी सकते तो थे। ये हम तो अपना विरोध जताने का एक तरीका था, हमने जाके विरोध जताया कि हम इस बात से नाराज हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करने गए थे। ना हमने कोई पानी रोका, ना लाठी थी, ना डंडा था, शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन था। ये डेमोक्रेसी में एक हथियार होता है कि आप अहिंसात्मक तरीके से कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित, जवाब देंगे इसका? नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चरण सिंह जी को और किसानों के प्रति हमारे दिल में बहुत इज्जत है, प्रेम है और सम्मान है। मगर जिस प्रकार की ये अनैतिक बात कर रहे हैं, इलीगल बातें कर रहे हैं, उसका तो समर्थन कोई नहीं कर सकता है। वेंकैया नायडू जी ने बिल्कुल चिट्ठी लिख के पूरे विषय को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कानूनन राय है, जो कानूनन संभव है, उतनी मदद जरूर की गई। उन्हें 1 महीने का मोहलत दिया गया। उसके बाद एसपी सिंह साहब अजीत सिंह जी की तरफ से आए, सरकार को उन्होंने रिप्रेजेंट, जो डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट है उसको रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि हम अभी खाली नहीं करना चाहते हैं। फिर 80 दिन का कुल मिला के 80 दिन का समय अजीत सिंह जी को दिया गया। उसके बाद जाके 14 सितंबर को बिजली पानी काटी गई। मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2000 में कैबिनेट में यह डिसीजन लिया गया था कि जो लुटियंस दिल्ली है वहां कोई भी बंगला स्मारक में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि ये जो बंगले हैं लगभग 200 से कम हैं। ये बंगले सरकारी मंत्री, सरकारी बाबू, इनके लिए है, ये सरकारी कामकाज के लिए है, मेमोरियल बनने के लिए नहीं है। और जुलाई 2013 में कर्नाटका रोडवेज पे कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, जो 20 सूत्री वर्डिक्ट थी। उसमें एक पॉइंट ये था कि लुटियंस जोन में कोई भी मेमोरियल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कैबिनेट के नोट का नहीं मानना, उसका उल्लंघन करना, उसके खिलाफ कहना, अजीत सिंह जी आखिरकार क्या चाहते हैं? और जहां तक मेमोरियल का सवाल है, हम बहुत सम्मान करते हैं, किसान घाट तो चौधरी साहब का ही तो मेमोरियल है। हम कोई भी जाके चौधरी साहब को जो सम्मान देना चाहता है, किसान घाट में सम्मान दे सकता है। हमेशा उनकी आत्मा वहां मौजूद है, हम सब वहां जाके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो मेमोरियल तो ऑलरेडी मौजूद है। ये जो घर हथियाने की बात की जा रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें कभी भी लॉ ब्रेकर्स नहीं बनना चाहिए। युद्धवीर सिंह जी, आप सब हमारे साथ हैं, किसी त्यागी साहब भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन युद्धवीर सिंह जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह की स्मारक बने, आपके नेता चौधरी अजीत सिंह जो सरकार में रहे इतने साल तक, क्या आप बता सकते हैं कि इन 5 सालों में 2009 से लेकर 2014 के बीच अजीत सिंह ने केंद्र में मंत्री रहते हुए कितनी कोशिश की मनमोहन सिंह की सरकार पर ये दबाव डालें कि एक स्मारक बनाया जाए और इसी बंगले को बनाया जाए जिसमें वो रहते हैं? देखिए, मैं अजीत सिंह देंगे उसका जवाब। तो मैं चौधरी टिकैत के साथ रहा हूं। चौधरी टिकैत ने ये आंदोलन 87 में चलाया था, जब चौधरी साहब के दाह संस्कार को लेकर विवाद हुआ दिल्ली में। 2 बातें चौधरी टिकैत की और सरकार के बीच में सहमति बनी थी कि 12 तुगलक रोड जो है वो स्मारक रहेगा और चौधरी साहब का दाह संस्कार दिल्ली में होगा। किसान उस दिन से आज तक, क्योंकि वो सहमति बन के सरकार का फैसला हुआ था, यही मान के चलता था कल के आंदोलन के पहले क्या ये कहा था कि आप आंदोलन करने वाले हैं? एक बार भी ये वार्निंग दी थी आपके संगठन ने? नहीं, हमारे संगठन को तो ये पता ही नहीं था कि ये विवाद क्या है। जब ये अखबारों में आया कि ये बंगला तो किसी को अलॉट हो रहा है, चौधरी साहब की स्मृति नहीं है तो कुछ और है, तब लोगों को संज्ञान में आया। तो युद्धवीर सिंह जी, जब अजीत सिंह का बिजली पानी कटा तो उन्होंने ये धमकी दी कि मैं दिल्ली का बिजली पानी काट दूंगा। अजीत सिंह जी ने ना ऐसी कोई धमकी दी दिल्ली का बिजली पानी काट देंगे। ये किसान यूनियन का अपना फैसला था। किसान यूनियन ने ये बात कही थी। किसान यूनियन का आप कहीं भी दिखा दें, अजीत सिंह के आप उसको अजीत सिंह से जोड़ रहे हैं। ये अजीत सिंह
अजीत सिंह जी की एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं हम लोग। भारतीय किसान यूनियन ने अजीत सिंह के मंत्री रहते हुए कितनी बार कहा, वो अजीत सिंह जी उसका जवाब देंगे। नहीं, किसान भारतीय किसान यूनियन के लोग जो इस आंदोलन को चला रहे हैं वो चौधरी टिकैत के सामने हुए युद्धवीर सिंह, मेरा सवाल आपसे है, उसको लेके आंदोलन चौधरी अजीत सिंह केंद्र में मंत्री थे 3 महीने पहले तक, आपकी यूनियन ने कितने मेमोरेंडम दिए? हम आम किसान का ये इंप्रेशन था कि चौधरी अजीत सिंह जो है चौधरी चरण सिंह के, क्योंकि जब ये रहने आए इस मकान में तब ये सांसद नहीं थे, ये माता गायत्री देवी के पास रहने आए थे और लोगों को यही था कि ये माता जी के साथ रहने, और ये लगातार रह रहे थे, तो यही था कि चरण सिंह के स्मारक में रह रहे हैं। ये तो किसानों को तो अब पता चला इस स्मारक में कोई कैसे रह सकता है? स्मारक तो फिर पब्लिक के लिए होगी, जनता के लिए होगी, किसानों के लिए होगी। किसान का जो सोच था वो ऐसा था। कानून साफ कहता है कि अगर किसी के नाम पर मेमोरियल बनेगा तो वहां पे परिवार वाले नहीं रह सकते हैं। सरकार ने डिसीजन लिया था, सरकारों का जगजीवन राम, ये उदाहरण सामने है। सरकारों को तय करना चाहिए था। ये अभी हमारे साथी एक कह रहे थे 2000 में एक कैबिनेट का डिसीजन था, 2000 के बाद सवाल का जवाब नहीं दे रहे अलॉट हुए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट की बात लेके उसकी आड़ में सुप्रीम कोर्ट अगर आपके देश चलाएगा तो इस संसद की इस देश में कोई तो चलाएगा ना इस देश को। क्या किसानी छोड़कर सड़कों पर उतर आएगा आंदोलन करने के लिए? ये भी नहीं है कि किसान के वजूद को ही नकार दिया जाए। इस देश में और भी होता है। इस देश में आंदोलन बहुत से हुए हैं पिछले 60 सालों में। को 70% ये कोई तरीका नहीं आंदोलन करने का। आपकी मांग जायज हो सकती है, स्मारक बनना चाहिए, किसानों को सम्मान, लेकिन ये जबान दी, ये जबरदस्ती क्यों? ये बताया कि ये देश उनका नहीं। आपने वक्त दिया इस सरकार को? नहीं दिया। केसी त्यागी साहब, आपके साथ मैं कल भी बात कर रहा था, आप भी सुन रहे युद्धवीर सिंह जी को। आपको लगता है नहीं कि चौधरी अजीत सिंह, माफ करिएगा, चौधरी चरण सिंह के लिए जो स्मारक बनने की बात है वो उसी बंगले में बनना क्यों जरूरी है जब किसान घाट दिल्ली में है? देखिए सुमित जी, मैंने कल भी बताया था कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब श्री अजीत सिंह जी को देने हैं जो मुझे नहीं देने हैं। मेरे मित्र बैठे हैं प्रेम जी, जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का अंतिम संस्कार हुआ था तो कुछ लोग वहाँ पर उनका संस्कार नहीं चाहते थे करने के लिए, जहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया गया। तो शिवसेना के लोगों ने भी काफ़ी आंदोलन किया था, हम लोगों ने भी इनका साथ दिया था और अल्टीमेटली उसी मैदान में जहाँ इच्छा थी शिवसेना के मित्रों की, ये किया गया। हर इलाके के अलग अलग आइकॉन हैं। एमजी रामाचंद्रन साहब हैं, वो वहाँ के सबसे बड़े नेता हैं। एनटी रामाराव साहब हैं, उनके लिए भारत रत्न होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी पिछले दिनों बीजू पटनायक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, हमने भी मांग की। एक तो ये चौधरी सवाल का जवाब नहीं कर रहे। लोक दल का कोई त्यागी जी माफ करिएगा, मैंने बहुत देर सुना, लेकिन मैंने स्पेसिफिक सवाल किया उसी बंगले में क्यों बनना चाहिए, ये मुझे समझा दीजिए। मैं उसी पे आ गया। ये इसलिए बनना चाहिए कि अब से 6 महीने पहले स्वर्गीय जगजीवन राम जी का बना है, जो कोई बुरी बात नहीं है। अब से 6 साल पहले काशीराम जी का बना है, जो कोई बुरी बात नहीं है। अब भारत सरकार 40 करोड़ रुपए में, प्रेम जी बता देंगे, डॉक्टर अंबेडकर जिस स्थान पर रहे थे वहां पर लंदन में 40 करोड़ में भारत सरकार उसको खरीदने जाती है। जब चौधरी चरण सिंह के लिए बनता है तो आपके लिए वोट बैंक हो जाता है, जाट राजनीति हो जाती है। हरियाणा, हमारी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही और हम लोकदल के भी नहीं है, हम जेडीयू के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, पैनल में जितने लोग मौजूद हैं, सब लोग मेरे ख्याल से कोई भी विरोध नहीं करेगा कि चरण सिंह के नाम का स्मारक बनना चाहिए। पर ये जो तरीका है, ये जो तरीका अपनाएगा, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये तरीका जायज है? रैंसम पे ले लेना, हमला करवाना, दिल्ली की बिजली पानी काट देना। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, आप ही ने प्रेम शुक्ला की सहारा लिया है ना। 2002 के किसी त्यागी जी, प्रेम शुक्ला भी इस पैनल पे, उनका जवाब सुन लेते हैं। आप उनकी बात आप कर रहे थे जी। नहीं, एक तो त्यागी जी की बात का मैं बहुत पहले उसका कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, 2002 के किसी कैबिनेट के डिसीजन का, तो डिसीजन तो कैबिनेट के रोज बदले जाते हैं। ये कोई होली गीता या कुरान तो है नहीं जिसके फैसले नहीं बदल सकते आप। अगर करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, प्रेम जी को कहने दीजिए। चलिए प्रेम शुक्ला जी, देखिए, शिवसेना प्रमुख के स्मारक को लेकर बात हुई। शिवसेना प्रमुख का दाह संस्कार जहां किया गया, मुंबई शहर में जिस तरह का उनके दाह संस्कार के अंतिम क्रिया में जो लोग उपस्थित हुए थे,
शिवाजी पार्क के अलावा कोई बड़ा स्थान था नहीं, इसलिए वहां पर राज्य सरकार का यह निर्णय था कि वहां पर उनका दाह संस्कार किया जाए। और जहां दाह संस्कार किया गया उसके कोने पे बहुत छोटा सा एक गार्डन बना। शिवसेना प्रमुख के मेमोरियल को लेकर कोई जिद जो है शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने होने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये जो है सिर्फ एक मेमोरियल से शिवसेना प्रमुख का उसको याद नहीं किया जा सकता। शिवसेना प्रमुख के कार्यों को याद करने के लिए पूरा महाराष्ट्र अपने आप में जो है समर्थ है। दूसरी बात, अभी जो अजीत सिंह जी वाली बात हुई या चौधरी चरण सिंह जी के स्मारक की, चौधरी चरण सिंह के स्मारक की किसान आंदोलन का नेता होने के कारण न चैनल कोई विरोध कर रहा है, न कोई पैनलिस्ट इसका विरोध कर रहा है। विरोध सिर्फ उसके तरीके पर है। तो चौधरी अजीत सिंह जो है वो चूंकि सरकार में 2-2 बार 3-3 बार हिस्से डाल रहे हैं, उन्होंने यदि चौधरी चरण सिंह के स्मारक को बनवाने की दिशा में यदि स्वयं पहल की होती तो अब तक भव्य दिव्य स्मारक चौधरी चरण सिंह का उत्तर प्रदेश में भी होता और दिल्ली में भी होता, लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसलिए जो है चौधरी अजीत सिंह का जो इस समय जो आंदोलन छिड़ा है उस पर प्रश्न चिन्ह। बढ़िया बात कह रहे हैं आप। इसी में नोट अजीत सिंह को खुलकर इस पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, चौधरी अजीत सिंह तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता मेरे साथ जरूर इस पैनल में मौजूद है, मुन्ना सिंह चौहान साहब। मुन्ना सिंह जी, आप तो उत्तर प्रदेश में सरकार का मजा भोग चुके हैं। जब अब मुलायम सिंह की सरकार थी वहां साथी रह चुके, तब आपने बागपत में क्यों नहीं स्मारक बनवा लिया चौधरी जी के नाम पर, या दिल्ली में रहे तब क्यों नहीं बनवा लिया? सर एक मिनट सुन लीजिए, पहले आप जानकारी करिए। चौधरी चरण सिंह किसान भवन बागपत में बना है, बड़ौत में। चौधरी साहब की मूर्ति लगी है वहाँ बड़ी, और उसका अनावरण जो है ना बसपा की सरकार जब बना हुआ है तो दिल्ली में क्या जरूरत है? प्रस्ताव लाया तो हर शहर जब वहाँ बना हुआ है तो दिल्ली में क्या जरूरत है? मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा विनम्र निवेदन है, बात सुन लीजिए। ये बात आई कि चौधरी चरण सिंह का स्मारक क्यों 12 तुगलक रोड में बने। आप पूरा देश जानता है 78 से चौधरी साहब उसी में रहे, चौधरी चरण सिंह साहब उसी में अंतिम सांस लिए, उनकी पत्नी माता गायत्री जी उसी में अंतिम सांस लिए। वहीं वो रह करके प्रधानमंत्री के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में इतने काम किए हैं इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए। तो मुन्ना सिंह चौहान, आप मुझे बताइए, अजीत सिंह जब 5 साल तक जब अजीत सिंह सरकार में रहे तो कितनी चिट्ठियां लिखी मनमोहन सिंह को? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस शो को हम कंडक्ट कर रहे हैं, आप नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरकार क्यों इन 5 सालों में अजीत सिंह ने एक बार भी मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को नहीं बोला कि अगर स्मारक नहीं बनेगा तो मैं सरकार से बाहर निकल जाऊंगा? एक बार भी ये बात क्यों नहीं बोली? माननीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, ये जानते हैं चौधरी साहब के चरणों में बैठ के राजनीति किए हैं। चौधरी साहब ने जो किसान ट्रस्ट बनाया था, वो सुनिए 12 तुगलक रोड में उन्हीं 2 कमरों में किसान ट्रस्ट का दफ्तर चल रहा था, तभी से आज भी चल रहा है। आप तो मेरे सवाल का जवाब किसान ट्रस्ट का क्या मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुन्ना सिंह चौहान जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपको पूरा पैनल छीनने नहीं दूंगा। मेरे पास 3 आदमी और है बोलने के लिए। मुन्ना सिंह चौहान, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजीत सिंह ने मनमोहन सिंह से कितनी बार कहा कि मुझे स्मारक बनाना है? देश का नौजवान मांग कर रहा है। मुन्ना सिंह चौहान, अगर आपने अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जानते हैं मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा अगली बार। वो मांग कर रहे हैं, मैं आपसे अगला सवाल नहीं पूछूंगा अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या अजीत सिंह ने मनमोहन सिंह को एक बार भी चिट्ठी लिखी मंत्री रहते हुए कि मुझे वहां पर स्मारक बनाना है? लिखी तो कब लिखी? खत का नंबर क्या था? तारीख क्या थी? देखो ऐसा है, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह स्मारक की मांग नहीं की है, ये चौधरी चरण सिंह के समर्थक मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस कोठी से लोगों का लगाव है। वो जब जाते हैं उसमें बैठते हैं तो उनको लगता है कि लोगों ने एक बार भी मेमोरेंडम दिया? एक बार भी मेमोरेंडम दिया इन 5 सालों में जब अजीत सिंह मंत्री रहे? 5 साल तक सत्ता का मजा ले रहे थे। देखो किसानों को आज तक, जैसा कि अभी कह रहे थे, नहीं जवाब है कि लोगों को लग रहा था कि ये तो चौधरी साहब का बंगला है, ये चौधरी साहब आपके पास जवाब नहीं है, आने जाने में माफी चाहता हूं। तो किसान लोग मानते थे कि माफी चाहता हूं, आपके पास जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी के जवाब है नहीं है। आप सुनना चाहो, आप स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चिट्ठी लिखी? हाँ या ना बताइए।
क्या चिट्ठी लिखी है? आप एक बार कह रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह बंगला हथियाना चाहते हैं, जब 5 तारीख को चौधरी साहब का प्रतिनिधि जा करके कहा है कमेटी में कि वो बंगला रेंट पर ढूंढ रहे हैं, रेंट मिलने के बाद वो तुरंत खाली कर देंगे। अरे चुनाव हार गए, इस देश का कानून है कि चुनाव हारने के महीने भर के अंदर सरकारी बंगला कोठी गाड़ी छोड़नी चाहिए। ये तो 4 महीने हो गए। साहब सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा खाली कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपनी जानकारी पर यशवंत सिन्हा 26 जुलाई को अपना बंगला खाली कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा अपने निजी घर में रहते हैं। मंत्री नायडू साहब जब 5 साल बंगला कब्जा किए थे तो ये किस हैसियत से कब्जा किए थे? संबित पात्रा जवाब दीजिए। वेंकैया नायडू बंगला कब्जा करके बैठे थे 5 साल तक। जी, वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कभी भी उनका राज्यसभा का जो टर्म समाप्त नहीं हुआ, वो बीच में भी राज्यसभा सदस्य थे और अब मंत्री हैं। नहीं, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबसे बड़ा विषय मैं सुमित जी उनसे पूछना चाहता हूं, जो भी मेरे पूर्व बोल रहे थे। आप देखिए, लुटियंस दिल्ली में 200 से भी कम बंगलो है। बहुत स्पष्ट रूप से रखा गया है कि ये जो बंगलो है ये सरकारी आवास है और सरकारी माननीय श्री वेंकैया नायडू। एक सेकेंड, मैं पूरा कर दूं अपना विषय। कौन बोल रहे हैं? मुझे सर एक बार मैं पूरा विषय कंप्लीट कर लूं, आप जरूर बोलिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, हाँ सर सॉरी, मैं अब कंप्लीट कर लूं सर। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो लुटियंस दिल्ली के बंगलो हैं, 200 से कम बंगलो हैं, ये सरकारी आवास है, सरकारी कामकाज के लिए है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये देश के बहुत बड़े लोग हैं, अच्छी बात है। मगर इनके पश्चात अगर हर बंगलो इसी प्रकार से स्मारक बन जाएगा, पूरा लुटियंस दिल्ली स्मारक बन जाएगा, तो आखिरकार जो हमारे मंत्री हैं वो आज होटलों में रह रहे हैं, वो आज हमारे खर्चे से गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, तो इसी प्रकार से क्या गेस्ट हाउस होटल में रहेंगे? आप स्मारक के विरोधी नहीं है, हाँ या ना? स्मारक तो बनना चाहिए चौधरी जी के नाम का। सुमित जी एक मिनट त्यागी जी, आप ही का काम कर रहा हूँ। किसान घाट स्मारक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। किसान घाट स्मारक है, मतलब आप नहीं चाहते, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि 12 तुगलक रोड पे स्मारक बने का जो असंवेदनहीन, नहीं मैं इनके असंवेदनहीन एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ, आप पूरा स्पष्टता के साथ जवाब सुन लीजिए। नहीं, आप जरूर ऑब्जेक्शन प्रोटेस्ट करिए, मगर मेरी बात को पूरी सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्मारक बनना चाहिए, मगर क्या स्मारक, हर किसी का स्मारक सरकारी जमीन पे और सरकारी बंगलों पे बनने लगे तो पूरा लुटियंस दिल्ली स्मारक नहीं बन जाएगा? चौधरी जी को हर कोई चाहता है, हर किसी का नहीं, प्यार करते हैं, चौधरी जितने लोग यहाँ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, सबको चाहते हैं। हर किसी में नहीं आते। संबित पात्रा, क्या कंप्लीट करने दीजिए। क्या सरकार हमारे लिए वैसे ही है, सरकार एक निजी जमीन खरीदकर दिल्ली के बॉर्डर के अंदर एक स्मारक बनवा सकती है चौधरी जी के लिए? जवाहरलाल इस बात नेहरू, इंदिरा की गांधी आप अश्योरेंस दे सकते हैं? हमारे लिए वैसे ही है। मैं दोनों साथ में बोल रहे हैं, मैं प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं। दोनों साथ में बोल रहे हैं, मैं प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं। दोबारा प्रश्न पूछिए। हर कोई का स्मारक बन जाए, चौधरी साहब हर कोई लोगों में से नहीं है। चौधरी साहब का इस देश में आज किसान अपनी जाति को कहता है तो चौधरी चरण सिंह की देन है। साहब सिंह जो बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट ब्रेक में जाना है। समाजवादी पार्टी के नेता साहब सिंह मेरे साथ है इस वक्त। हम देश के सम्मानित नेता थे। एक मिनट मुन्ना सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो संबित पात्रा जी हैं, मुझे लगता है इस देश में सबसे विद्वान और सबसे काबिल व्यक्ति ये हैं। चूंकि ये किसी की बात सुनने की ना आदत नहीं है, अपनी बात कहने का हमेशा ये जो है प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सवाल इस बात का है, हमें अजीत सिंह, मैं तो सुन ही रहा हूँ, आप ही लोग बीच में बोले जा रहे हैं। आप बात सुन लीजिए, आप सुनने की भी आदत डालिए। जहाँ तक सवाल इस बात का है, अजीत सिंह के मामले से, लोकदल के मामले से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों की भावना चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ी हुई है और हम बिल्कुल निश्चित तौर पर चाहते हैं कि चौधरी साहब जिस 12 तुगलक रोड में रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, वहीं उनकी अंतिम सांस गई है, तो हम चाहते हैं कि वो जो सारे देश के किसानों की भावना जो है उस 12 तुगलक रोड से जुड़ी हुई है। हम लोगों की भावना, हम लोगों की इच्छा, अभी हमारे बड़े भाई केसी त्यागी जी कह रहे थे। इसके अलावा देश भर में उन चौधरी साहब के अनुयायी हैं। चूंकि किसान की राजनीति देश की आजादी के बाद, जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी में भी चौधरी साहब ने हिस्सा लिया था, वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उसके बाद जो है देश की आजाद जब हुआ तो राजे रजवाड़े महाराजा नवाबों का जो है कब्जा था राजनीति पे। तो चौधरी साहब अकेले ऐसे नेता थे
जिन्होंने इस देश के किसान को, मजदूर को, गांव के आदमी को, गरीब को जबान दिया और सम्मान दिया है, तो चौधरी साहब का जो है स्मारक 12 तुगलक रोड बनना चाहिए और इसके लिए देश का उनका हर समर्थक जो इस बात के लिए तैयार है। 12 तुगलक रोड, इसको लेकर सियासत हो रही है और इस पूरे विवाद के बाद अजीत सिंह ने अब कहा है कि उनकी अब इस बंगले में रहने की कोई भी योजना नहीं है। अजीत सिंह ने बीजेपी पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम के स्मारक की तरह चौधरी चरण सिंह के स्मारक के लिए सरकार नियम बदल सकती है। हमारी संवाददाता पल्लवी घोष ने उनसे बात की। स्मारक को लेकर तनातनी जारी है। हमारे साथ ही अजीत सिंह जी खुद हैं। अजीत सिंह जी, आज ही वेंकैया नायडू का एक बयान आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस तरह के बंगलों को स्मारक बना दिया जाए। नहीं, कानून तो नहीं है, क्या कानून में कोई रुकावट है? सवाल तो ये है ना। अभी आप देखिए, जो हमारे शास्त्री जी के लिए स्मारक बनाया गया था, उसके बाद कांशीराम जी का स्मारक बनाया गया, करीब 6 महीने पहले बाबू जगजीवन राम का बनाया गया। तो अगर ये बने हैं, और ये सारी दुनिया में जिन्होंने देश के लिए कुछ किया उनके लिए स्मारक बनाया जाता है, और सरकार ही ज़मीन देती है या मकान देती है, जो भी करती है, इसमें इनको समस्या क्या है? मैं तो कहूँगा चलिए कुछ भी है, जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, किसान यूनियन है और चौधरी चरण सिंह विचार मंच है, उनसे बैठ के बात कर लीजिए। आप बता दीजिए क्या कानून है, क्या आपकी समस्या है, क्या आप कर सकते हैं। मतलब ये जो एटीट्यूड है कि हम चुनाव जीत गए तो 5 साल तक जनता कोई बात नहीं कर सकती। उनका कहना ये भी है कि अगर करना ही था तो यूपीए ने अपने 10 साल के शासन में क्यों नहीं किया। उस सवाल का इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल पहले भी उठाया गया था, लेकिन सीधी सी बात है कि सन 78 में चौधरी साहब इस मकान में आए थे, उसके बाद से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। तो किसान तो इसको अपना ही घर मानते थे, उनके लिए दरवाज़ा खुला रहता था। देश भर के किसान, चाहे आसाम से आए, चाहे तेलंगाना से आए, चाहे तमिलनाडु से आए, अगर दिल्ली आते थे कुछ किसानों के इशू पे तो इस मकान में ज़रूर आते थे। लोग सुबह आते थे, दिन भर बात करते थे, वापस चले जाते थे। तो वो तो ये मान रहे थे चौधरी साहब का घर है, उनकी स्मृति है ये। अब जब मैं वहाँ से हट गया हूँ तब उनको लग रहा है कि अब दिल्ली में उनका कोई मकान नहीं है। देखिए, उनका आरोप ये भी है और ये सवाल भी उठता है अजीत सिंह जी कि नियम के तहत आपको वो घर छोड़ना था, फिर उस घर पे क्यों कब्जा करने की कोशिश और क्यों इतना डिले? सुनिए, पहली बात तो ये है कि नियम के अनुसार आई नो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू दिस हाउस एंड आई एम लीविंग इट। देखिए, 5 अगस्त को उन्होंने उस पर एविक्शन नोटिस पे क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, उसमें बुलाया था। मैंने उसमें लिख के दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सर्टिफिकेट भी अटैच किया था, मुझे टाइम दे दीजिए, आके आपसे बात कर लें। उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और वो 11 अगस्त को मुझे मिला। उसमें कोई तारीख नहीं थी कि कब खाली करना है। अगस्त के आखिर में मैंने मकान रेंट कर लिया। 9 अगस्त को आए थे पुलिस को लेके, मैंने कहा कि 23-24 तक खाली हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई इनको? अब जब वो मना कर रहे हैं स्मारक बनाने से, अब आप क्या करेंगे? इसमें मैं क्या करूँगा? ये तो जो किसानों ने आवाज़ उठाई है और बहुत से अपोजिशन के लीडर्स ने भी इस बात को आवाज़ उठाया। हुड्डा ने भी चिट्ठी लिखी है। हाँ, शरद यादव की तरफ से भी है, केसी त्यागी ने भी लिखी है और लोग भी लिख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें नायडू साहब को उनसे बात करने में क्या समस्या है? ये जो हुआ मुरादनगर में, ये तो पहले ही घोषणा कर चुके थे। अगर उस समय ये डायलॉग शुरू कर देते तो शायद ये दुखद घटना ना होती। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मुद्दा में चर्चा भी जारी है। मेरा सवाल अगला साहिब सिंह जी से है। मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि दिल्ली में देखिए बात ये भी हो रही है कि अलग अलग स्मारक बनेंगे। अगर दिल्ली पूरी स्मारकों की राजधानी हो जाएगी फिर लोग रहेंगे कहाँ? क्या एक फॉर्मूला ये नहीं हो सकता कि एक ही बड़ा स्मारक बनाया जाए सबके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो नीति सरकार तय करे, केंद्र सरकार, ये तो सरकार का मामला है। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, जब इंडिविजुअल स्मारक बने हैं तो जब इंडिविजुअल स्मारक बने तो चौधरी चरण सिंह का इंडिविजुअल स्मारक बनाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? दूसरा सवाल मैं करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों इन्हीं लुटियन जो बंगलों में जो है, ये जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अभी इन्हें जो है बंगला अलॉट किया गया है, तो वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। मैं मतलब इसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं कि भाई मतलब अजीत सिंह से क्यों खाली कराया या क्या, मैं इस बात से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जो अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें किस हैसियत से बंगला दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया और इस हैसियत से उनको ये बंगला मिलता है। नहीं है, किसी सदन के सदस्य नहीं है अमित शाह।
और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के तो नाते ये बंगला उनको मिलता है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष तो अजीत सिंह भी है। नहीं, ये नियम है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष तो अजीत सिंह भी है। राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है, देखिए इस देश के किसानों की चौधरी चरण सिंह से भावना जुड़ी हुई है। चौधरी चरण सिंह ने इस देश के किसानों को सम्मान दिया है, उन्होंने आवाज दी है, उन्होंने इस देश के किसान को जो है तरक्की दी है। साहब तो उनका जो है देश के किसानों का चौधरी साहब से भावना जुड़ी हुई है और इस देश के किसानों की पूरी जो है इच्छा है कि 12 तुगलक रोड जो है वो चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनना चाहिए। आपकी जो हमदर्दी है चौधरी चरण सिंह के लिए वो मानी जा सकती है। आपकी तो लखनऊ में सरकार है, आप लखनऊ में स्मारक बनवा दीजिए। बागपत में बन गया है, दिल्ली में किसान घाट है, लखनऊ में आपने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम रखा ही हुआ है। सुमित जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप एक स्मारक अलग से नई जगह पर बनवा दीजिए। सुमित जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं, आप मेरी बात भी सुन लें। सुमित जी, जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने चौधरी चरण सिंह के नाम पे, आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मेन गेट है, वहां चौधरी चरण सिंह की जो है प्रतिमा लगाई है। स्मारक बनी है क्या? देखिए, वहाँ जो कोऑपरेटिव किसान भवन है वो चौधरी बना है क्या? वहाँ का सहकारिता भवन है वो चौधरी चरण सिंह भवन है। स्मारक बना है क्या? नहीं, आंदोलन न करे किसान जो सहकारिता मिल जाए। मैं सुमित जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो सहकारिता भवन है वो चौधरी चरण सिंह भवन है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने चौधरी चरण सिंह के नाम पे जो भी कर सकती थी हर तरह का काम किया है। घाट बना हुआ है पूरा उनकी याददाश्त में, उनकी याद में। दिल्ली में किसान घाट बना हुआ है, तो किसान घाट बना, तो किसान घाट अलग चीज है, बात स्मारक की है। किसान घाट अलग चीज है, अपनी सरकार में अलग चीज है। मैं कहना चाहता हूँ दूसरे पर डाल रहे हैं। किसान घाट अलग चीज है। एक मिनट मेरे को बात करने दीजिए मुन्ना सिंह चौहान साहब से। मुन्ना सिंह जी, जब हम और आप अभी बात कर रहे हैं ना, तो लगातार फीडबैक आ रहे हैं तमाम लोगों के। एक व्यक्ति है मेरे साथ ट्विटर पर, प्रमोद सिंह नाम के, वो ये लिखते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि आप पैरोकारी कर रहे हैं अजीत सिंह की, उनकी पार्टी के आप नुमाइंदे हैं, कि अगर आज इस बात को भावना से जोड़कर देखा जा रहा है अजीत सिंह के समर्थकों के द्वारा, तो अजीत सिंह को चुनाव क्यों नहीं जितवा दिया? अगर अजीत सिंह चुनाव जीत जाते तो उस बंगले में रहते दिक्कत ही नहीं आती। आज जब चुनाव हार गए, बंगला खाली करने की नौबत आई, तो ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। भैया, जब चौधरी अजीत सिंह कह रहे हैं हमने रेंट पर मकान ले लिया और मैं बंगला खाली कर रहा हूं, ये सवाल कहां उठ रहा है? देखिए, आपने इसको अभी वोट से जोड़ा कि हुड्डा साहब ने चिट्ठी लिखी है, चूंकि चुनाव है, तो आदरणीय शरद यादव जी ने चिट्ठी लिखी है, केसी त्यागी जी ने चिट्ठी लिखी, ये कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो अगर वोट का ही सवाल है तो मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप उसे, हालांकि ये बात बीजेपी को कहनी चाहिए, मोदी जी को आकर के प्रधानमंत्री जी डिफेंड करेंगे, घोषित कर देना चाहिए। लेकिन ये बात तो बीजेपी भी कह सकती है कि चुनाव आ रहे हैं और हमको चिंता नहीं है, हम चुनाव की फिक्र किए बगैर काम कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं देखिए, एक तो बड़ा चुनावी मुद्दा तो ये है कि चौधरी अजीत सिंह पहली बार जो है अपना जातिगत वोट भी गंवा चुके हैं। और ये उन्होंने जातिगत वोट गंवाया किसको है? तो भारतीय जनता पार्टी को गंवाया है। तो इसलिए चौधरी अजीत सिंह के मन में भी स्मारक को छेड़ने का एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है। और जिस अंदाज पूरे देश में जीती थी और चौधरी साहब का लोकदल 3 सीट पूरे देश में जीता था, इतना अभिमान ना हो, घमंड ना हो। अभी उत्तर प्रदेश में 11 सीटों में 8 जीत लिया। सुन तो लीजिए, मेरा भाजपा का मैं कोई पैरोकार नहीं हूँ। से मत जोड़ो इसको, सुन तो लीजिए यार, आप किसी जनता ने किसी मुद्दे पर आपको वोट दे दिया तो आप उसको वोट के घमंड में इसको ना जोड़ो। घमंड तो वोट के घमंड में आप वोट के घमंड में जब सत्ता चाट रहे थे तब चौधरी चरण सिंह के लिए स्मारक क्यों नहीं बनवा लिया? जब आप जो है आपके वोट का घमंड इतना था, जब आपके वोट का घमंड इतना था कि आप उसके सौदेबाजी करते थे। योजना चौधरी चरण सिंह नहर विकास योजना, मुन्नागिरी मत करें, मुन्ना भाई MBBS की तरह मत बात करें। अरे भैया, एक मिनट, गलत आप न कहो, ऐसा है MBBS ही न कहो, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना सिंह जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से एक मिनट इस डिबेट को डिबेट की तरह कहेंगे तो बेहतर रहेगा। चीखने चिल्लाने में दोनों की आवाजें नहीं जा रही हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपने कुछ बातें की, प्रेम शुक्ला उसका जवाब दे रहे हैं, उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी प्रेम शुक्ला जी, कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं प्रेम शुक्ला बोलेंगे, उसके बाद साबलिक जी आपकी बारी। पहले प्रेम शुक्ला। 2 दशकों में जाट वोट बैंक को अपने मन के हिसाब से जहां उन्होंने चाहा वहां झुका दिया, जहां चाहा उन्होंने जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, सत्ता का गठबंधन चलता था।
ये पहली बार हुआ है कि चौधरी अजीत सिंह अपनी सीट हार गए, उनके पुत्र हार गए, जाट वोटर उनका साथ छोड़कर भाग गए। ये हकीकत है कि नहीं? तो उसके बाद चौधरी अजीत सिंह को पहली बार चौधरी चरण सिंह का भव्य दिव्य स्मारक होना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह का भारत की किसान राजनीति में महती योगदान होने के चलते उनका एक उचित उनका जिस तरह का नेतृत्व था उसको शोभा देने वाले एक स्मारक की आवश्यकता यदि लोग महसूस करते हैं तो उसके लिए प्रावधान करने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन मेरा सवाल एक है, प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल को एक स्मारकों का जोन खड़ा कर देना चाहिए। बिल्कुल, मेरा स्मारकों के जोन में सारे महापुरुषों का स्मारक बिल्कुल एक मेरा यही सवाल है मुन्ना सिंह चौहान जी से। जो बात आपने कही उसी बात को आगे रखते हुए मुन्ना सिंह जी आप जवाब दीजिएगा। अगर स्मारक ही पैमाना है किसी की लोकप्रियता का तो अजीत सिंह को चुनाव नहीं हारना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, अगर स्मारक बनना ही है तो बागपत में बना है जैसे कि आपने बताया, दिल्ली में किसान घाट बना है, और कितने स्मारक होंगे तब ये साबित हो पाएगा कि किसानों की बात मान ली गई और अजीत चरण सिंह का सम्मान हो गया। कितने स्मारक और चाहिए आप लोगों को? देखिए, मेरा आपसे फिर विनम्र निवेदन है कि इसको हार जीत से मत जोड़िए। चौधरी चरण सिंह का इस देश में, पूरे देश का चाहे जिस वर्ग का लोग हो, सब पर जब उनको कलम में ताकत मिलती थी तो सबके हितों के लिए कानून बना करके उन्होंने काम किया है। तो चौधरी साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व के थे, उनका जो योगदान है चाहे जमींदारी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, फिर आप बीच में टोकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, इसको आप स्पेसिफिकली देखिए। चरण सिंह की जीवनी के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चरण सिंह की जीवनी पर किसी को कोई शक नहीं है। चरण सिंह कद्दावर नेता थे, हैं और रहेंगे तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। मैं सिर्फ किसानों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा निवेदन सुन लीजिए, कितने स्मारक और चाहिए आपको? दो, एक बागपत में है, लखनऊ में 3-4 जगहों के नाम गिना दिए साहब सिंह जी ने, दिल्ली में किसान घाट है, और कितने स्मारक चाहिए आप लोगों को? मेरा विनम्र निवेदन आप सुन लीजिए। देखिए, 12 तुगलक रोड को आप साधारण भवन मत मानिए। 78 से चौधरी साहब उसमें थे, प्रधानमंत्री के रूप में थे। जब वो विरोधी दल के नेता हुए उस बंगले में 10 साल से अजीत सिंह रहे, मंत्री होने के साथ साथ एक बार ने अंतिम सांस लिया, उसी में माता जी ने अंतिम सांस लिया। हार गए उस पूरे देश के किसानों का उस बंगले से लगाव है, उसको एक साधारण बंगला मत मानो। इसलिए साधारण बंगला नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जो तरीका अपना रहे हैं आप लोग वो गलत है। साहब सिंह जी, इस तरीके को कैसे जायज आप ठहरा सकते हैं? देखिए सुमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एक विवाद हो गया कि अजीत सिंह चुनाव हार गए, अजीत सिंह के चुनाव हारने से क्या स्थिति पैदा होगी, हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा इस बात से कोई ताल्लुक होना चाहिए। अरे वो नहीं, हमारा क्या? अरे ताल्लुक होना चाहिए। जब बिजली पानी कट रहा है तो बिजली पानी काटने की धमकी दे रहे हैं। अरे आप आलोचना करिए ना। आप हमारी बात सुनिए ना। साहब सिंह जी, आलोचना करिए। आप हमारी बात सुनिए। आप आलोचना करिए या अजीत सिंह के साथ खड़े रहिए। आप बीच में नहीं रह सकते। सुमित जी, आप हमारी बात, आप बीच में नहीं खड़े रह सकते। आपको एक लाइन देनी होगी। अजीत सिंह ने जो काम किया वो ठीक किया। तो सुनेंगे, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। चलिए बोलिए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अजीत सिंह और अजीत सिंह की पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों की भावना चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ी है और उस 12 तुगलक रोड से भी जुड़ी है जिसमें चौधरी साहब रहा करते थे। आप तो, जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, इस पर जवाब दे रहा हूं। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, इस 12 तुगलक के मामले को लेकर इस तरीके से क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है? मैं बता रहा हूं, लोग इस बात पर सहमत नहीं हो रहे। सुमित जी, आप भी क्यों अपनी राय नहीं दे रहे? क्यों बनना चाहिए चौधरी साहब का स्मारक? आप बार-बार ये पूछ रहे कि कितने स्मारक चौधरी साहब को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सवाल यहाँ 12 तुगलक रोड का है, दूसरी जगह का नहीं है। आप 12 तुगलक रोड सुनिए साहब सिंह जी, आप सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, देश की जनता आपको देख रही है। अगर अजीत सिंह चुनाव जीत गए होते और 12 तुगलक रोड में रह रहे होते तो क्या आज ये आंदोलन होता? अब मैं इस पर नहीं जाना चाहता। नहीं, बताइए बताइए। इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आप नहीं जाना चाह रहे, इसका मतलब आप चाहता हूँ कि 12 तुगलक रोड से चौधरी चरण सिंह की भावना जुड़ी हुई है, चौधरी साहब की भावना 12 तुगलक रोड से जुड़ी है और हमारा बिल्कुल प्रबल, ये हमारा प्रबल मांग है, हमारी प्रबल इच्छा है और हम चाहते हैं कि 12 तुगलक रोड सुप्रीम कोर्ट को बनना चाहिए, ये हम चाहते हैं। इस देश का सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग दे चुका है कि 2013 में कि अब नहीं बन सकते हैं स्मारक लुटियन दिल्ली में। अभी का रो रहा था, किसी त्यागी जी बता रहे थे कि 6 महीने पहले बना काशीराम का स्मारक, 6 महीने पहले बना, अभी कह रहे थे। उसके अलावा जो है बाबू जगजीवन राम जी का 6 महीने पहले बना, वो स्मारक नहीं बना है।
काशीराम जी का बना है। अच्छा सुनिए, जब इतने ये केंद्र की सरकार इतनी मजबूत है, इतने यदि जो है वो कर सकती है, मैं यही बात साफ कर रहा हूं कि यही कांग्रेस के पार्टी के लोग जो आज इस डिबेट में नहीं आए हैं। सुन लीजिए मेरी बात, ये आप सुन लीजिए साहब सिंह जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, आपके लिए जानना जरूरी है, देश की जनता के लिए जानना जरूरी है कि इस डिबेट में हमने कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया, क्योंकि बात घूम फिर के कांग्रेस की सरकार पे आती कि आपने अजीत सिंह की मांग क्यों नहीं मानी। कांग्रेस की पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे पर अपनी लाइन तय ही नहीं की है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अभी हम इस मुद्दे पर अपनी लाइन तय नहीं कर पाए, इसलिए हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट में नहीं आएगा। और वो कहते हैं कि डिबेट का मामला नहीं है। इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां रुख अपना रही हैं, कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, इसीलिए आज कांग्रेस की यहाँ पर कांग्रेस का देखिए, मैं आपको साहब सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, इसलिए जोड़ रहा हूँ मुन्ना सिंह चौहान जी कि आप लोग कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे भैया। देखो आप लोगों ने 5 साल तक सत्ता का मजा लिया है, आप लोग मनमोहन सिंह के साथ कैबिनेट की बैठक में बैठे हैं, आप लोग मुलायम सिंह के साथ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। सिंह को आप अभी आओ, गाजीपुर का किसान, फैजाबाद का किसान, कुशीनगर का किसान, देवरिया का किसान आज भी उनके फोटो के सामने पहले धूप बत्ती करता है, तब अपना काम शुरू करता है। चौधरी चरण सिंह को जाति में न बांटो, ये बीजेपी के लोगों की बहुत बड़ी भूल होगी। चौधरी चरण सिंह इस देश के सर्वमान किसानों के मसीहा हैं। किसानों के मसीहा हैं तो हम भी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला भी कह रहे हैं, संबित पात्रा भी कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं कोई स्कोप है इस सरकार के पास कि इनकी मांग मान ली जाए? प्रेम शुक्ला जी तो कह चुके हैं कि स्मारक बनना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी तो 12 तुगलक रोड पे बनना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमको जो है लुटियन जोन्स में एक इस तरह का प्रोविजन कर देना चाहिए कि भाई स्मारकों का एक जगह डिमार्क कर दिया जाए और उसी में सारे जो महापुरुष अभी हुए, पहले गुजरे हैं, जो महापुरुष आज हैं, भविष्य में होंगे, उनके संदर्भ में स्मारकों के निर्माण का एक जोन घोषित कर दें, ताकि ये रोज रोज का आज कभी बाबू जगजीवन राम के नाम पर झगड़ा होता है, कभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर झगड़ा होता है, कभी चौधरी चरण सिंह के नाम पर झगड़ा होता है। तो और हर किसी के समर्थक है, हर किसी के समर्थकों की भावनाएं हैं, हर कोई आहत होता है, तो हर किसी को राहत दिया जाना आवश्यक है। प्रेम जी, कांग्रेस के लोग इस डिबेट में नहीं आते हैं, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के लोगों को इस बात का डर है कि इस तरह के डिबेट में हिस्सा लेंगे तो सवाल ये भी खड़े होंगे कि जब जगजीवन राम के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर या इंदिरा गांधी के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर स्मारक बन सकते हैं, तो वो चरण सिंह के नाम पर नहीं बना पाए तो फंस जाएंगे? नहीं, देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक दिल्ली में न बनने पाए, इसका तो कांग्रेसियों ने इंतजाम किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन हुआ, उनके पार्थिव को जबरन मुंबई भेज दिया गया था और मुंबई में भी उनके स्मारक को लेकर लंबी राजनीति चली। तो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली को छोड़कर शेष महापुरुषों के स्मारकों को लेकर जो है कांग्रेस ने ही इस तरह का कुकर्म कर रखा है, जिसका परिणाम जो है इस तरह के विवादों में देखना पड़ता है। सारे महापुरुषों को योग्य उनका सम्मान मिलना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। साहब सिंह जी, आप लखनऊ में स्मारक क्यों नहीं बनवा देते? मैं फिर से उसी सवाल पे लौट रहा हूं। मैं देखिए फिर स्मारक, मैं दरवाजों के नाम, एयरपोर्ट के नाम, भवन की बात नहीं कर रहा हूं। तो लखनऊ में चौधरी साहब के नाम पे जो होना चाहिए वो है। लखनऊ में चौधरी साहब के नाम पे जो होना चाहिए, सुमित जी, मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के गेट पे चौधरी साहब के मुख्य द्वार पे, विधानसभा के मुख्य द्वार पे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है। उत्तर प्रदेश का जो सहकारिता भवन है वो चौधरी चरण सिंह भवन है। मैं आपको ये बता चुका हूं। लखनऊ एयरपोर्ट पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो प्रदेश के स्तर पर जो हुआ है, जो सहकारिता भवन उत्तर प्रदेश का है विधानसभा के सामने, वो चौधरी चरण सिंह भवन है। ये मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। रहा सवाल इस बात का, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जहां तक सवाल, सुमित जी प्लीज, सरकार को समर्थन दे रहे थे दिल्ली में। सुमित जी प्लीज, साहब, अरे सुनिए ना साहब जी, प्लीज के जवाब ही दे रहा हूं। आप लोग इस यूपीए सरकार को मदद दे रहे थे। इस यूपीए सरकार जो चल रही थी 3 महीने पहले तक, उसको मुलायम सिंह की पार्टी समर्थन दे रही थी। बिल्कुल ठीक है। तो तब मुलायम सिंह ने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर स्मारक बनाओ वरना सरकार गिरा दूंगा? देखिए, क्यों नहीं लाऊं? ये क्यों नहीं लाऊं? जब आप लोग राजनीति करते हैं और हम राजनीति पर सवाल पूछते क्या था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? सवाल अब उत्पन्न हुआ। हम लोगों को पहले से ये नहीं पता था ये 12 तुगलक रोड जो है चौधरी चरण सिंह का स्मारक नहीं है। हम लोग तो ये मान कर चलते थे, हम लोग तो ये मान कर चल रहे थे कि ये जो 12 तुगलक रोड है, जिससे चौधरी साहब की भावनाएं जुड़े, जिसमें चौधरी चरण सिंह रहते थे, ये चौधरी चरण सिंह का ही स्मारक है। क्यों चल रही थी जी?
मनमोहन सिंह की सरकार आपने क्यों चलने दी? अब देखिए, ये तो आपने ऐसे सवाल उठा दिए सुमित जी। यदि इस पर चलोगे क्यों चलने दी, किस वजह से चलने दी, किन कारणों चलनी पड़ी, ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। आप बोलिए ना, जवाब नहीं, आप बोलिए कि हम भूल गए उस टाइम पे, हमको अभी याद आई है, मान लीजिए इस बात को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस बहते हुए आंदोलन में आप भी अपने हाथ धोना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सुमित जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक सवाल है 12 तुगलक रोड का, हम सब लोग तो ये मान के चल रहे थे कि 12 तुगलक रोड जो है वो चौधरी साहब के नाम पे ही है, उनकी स्मृति है, उनका स्मारक है, तो हम तो यही मान के चल रहे थे। लेकिन मेमोरियल जब बनता है तो उसमें साहब जी उसमें कोई रहता भी तो नहीं ना। मेमोरियल तो जनता के लिए होते, आते किसान वहां पर आते और चले जाते, रहता तो कोई भी नहीं। चलिए आप सभी, साहब सिंह जी आप इस देश के नेता हैं, देश की जनता आपको देख रही होगी, आपको ये नियम भी नहीं पता। हमको समय दे दीजिए। समय की कमी है मुन्ना सिंह जी, समय हम आपको नहीं दे सकते, पूरा 1 घंटा शायद आप ही ने सबसे ज्यादा बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय तो आपका भी नहीं। चलते चलते बस यही बात हम कहेंगे कि मेमोरियल बनाना क्या जरूरी है, क्या उस शख्स की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता? और बड़ा सवाल ये, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने अभी तक इतना काम किया, क्या किसानों की हालत को सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर मेमोरियल की सियासत में उलझ कर रह जाना चाहिए? मुद्दा में आज के लिए बस इतना।